एक तरफ यूपी की गौशालाओं में भूख से गायों की मौत हो रही है, लगातार हो रही है, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हरी घास जिससे गायों का पेट भरा जा सकता है, उसे यूं ही सड़क के किनारे फेंका जा रहा है। हरे चारे को बर्बाद कर दिया जा रहा है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो यह बात समझ में आएगी कि गोरक्षा के नाम पर आपकी भावनाओं के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले यह तस्वीर देखिए। यह जौनपुर जिले की एक गौशाला की तस्वीर है। यहाँ गायों की सेहत इतनी खराब हो चुकी है कि उनके शरीर की एक एक हड्डियों को आप दूर से ही गिनती कर लीजिए। इन गायों की यह दशा सिर्फ इसलिए है कि उन्हें सही समय पर सही मात्रा में चारा नहीं मिल रहा है, उनका पेट नहीं भर रहा है। नतीजा यह कि इन गौशालाओं में आए दिन गौमाता दम तोड़ रही हैं। अब यह दूसरी तस्वीर देखिए। यह वाराणसी लखनऊ 4 लेन है। इस 4 लेन के डिवाइडर पर इस वक्त घास की कटाई का काम चल रहा है। घास की कटाई के लिए अलग अलग स्थान पर तकरीबन 150 से अधिक महिलाओं को लगाया गया है। ये महिलाएं प्रतिदिन 1 ट्रक से अधिक घास काटती हैं। उस घास से तकरीबन 400 से अधिक गायों का रोज पेट भरा जा सकता है, लेकिन घास को सड़क के किनारे जहां तहां ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। आज मैं घर से जब शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक साथ इतनी तादाद में महिलाओं को घास काटते देखा तो यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर यह कौन महिलाएं हैं और इस घास को कहां ले जाएंगी। तो पता चला कि किसी ठेकेदार के माध्यम से वे यहाँ आई हैं और डिवाइडर की सफाई के लिए घास काट रही हैं। बिल्कुल ताज़ी घास को ऐसे ही सड़क के किनारे फेंका जा रहा है। तभी मुझे लगा कि आखिर यह घास जो ऐसे ही बर्बाद कर दी जा रही है, उसे अगर गौशाला पहुंचा दिया जाता तो कितनी गायों का कल्याण हो जाता, उनका पेट भर दिया जाता। यहाँ घास की कटाई करवा रहे ठेकेदार से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने संपर्क ही नहीं किया, नहीं तो वह अपने मजदूरों से ही घास को ट्रक में लदवा सकते हैं। सुशील भाई, कोई संपर्क नहीं। अगर संपर्क करते तो एक दिन में कितने मैं फेंकवा रहा हूँ। हाँ, तो उसको उनको देने में हमें क्या होगा? हम आदमी से लदवा देते गाड़ी पे। अगर कोई आए तो हम गाड़ी से लदवा दें। अगर कोई आता है तो हम यही गाड़ी में लदवा दें। आखिर हम फेंकते हैं, नुकसान हो रहा है। गाय दूसरा कोई जो है नहीं ले जा रहा, तो हमें फेंकना पड़ रहा है। अगर आए तो हम उसको जो है गाड़ी में लदवा दें। लेकिन अभी आज दिन तक कोई हमारे पास गौशाला वाला संपर्क करने नहीं आया। कितने दिन से फेंकवा? आज 22 तारीख से हम कटवा रहे हैं। एक दिन में कितनी घास निकलती होगी? एक दिन में कम से कम 1 टालीस ज़्यादा तो निकलती है। 1 टालीस ज़्यादा निकलती है। भेजेंगे आप तो हम गाय के लिए चारा हम कर देते हैं, लदवा देते हैं। गाड़ी भेज देगा। रोज कितनी घास निकलती होगी? रोज निकलती है साहब, कुछ नहीं तो एक डम्फर निकलती है। एक डम्फर यानी 1 ट्रक पूरा? 1 ट्रक पूरे निकलती है दिन भर में। और रोड के किनारे फेंक देते हैं? रोज रोड के किनारे कर देते हैं। कोई दिखता नहीं, तो कोई दिखेगा तो उसको हम इतनी मदद कर सकते हैं गाय के लिए कि हम उसको चारा भेज सकते हैं। आप सोचिए, यह लखनऊ वाराणसी 4 लेन है और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब इस हाईवे से कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई बड़ा अफसर यहाँ से न गुजरता हो। उनकी भी नज़र पड़ती होगी, क्योंकि यह काम पिछले 15 दिन से अधिक समय से चल रहा है। लेकिन किसी ने भी यह जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि 2 मिनट रुककर यह देख लेते कि आखिर डिवाइडर से इतनी मात्रा में घास निकाली जा रही तो उसका हो क्या रहा है। लेकिन नहीं, उन्हें इस बात के लिए फुर्सत कहाँ है। उन्हें तो इस बात के लिए फुर्सत है कि अगर कोई गौशाला की हकीकत दिखा दे तो उस पर मुकदमा दर्ज करवा दो। ऐसा हुआ है, इसी जौनपुर में भी हुआ है और भी शहरों में हुआ है। एक तरफ गोरक्षा के नाम पर सड़क पर लोगों को लिंच कर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ गौशाला में गाय चारे के अभाव में दम तोड़ रही है और तीसरी तरफ हरा चारा ऐसे ही बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है। ये सवाल हम
यहाँ आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं और एक गुजारिश, एक अपील करके जा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि गौशाला में भूख से तड़प रही गौ माता का पेट भरा जाए, उन्हें सही मात्रा में चारा दिया जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन जिम्मेदारों के पास तक यह वीडियो पहुँचे जिनकी नज़र अभी तक इस बात के लिए नहीं पहुँची है कि यहाँ भारी मात्रा में हरा चारा ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि दोनों काम सरकारी डिपार्टमेंट का है। इस सड़क से घास की कटाई का काम भी सरकार के मार्फत ही हो रहा है और गौशाला में गायों का संरक्षण भी सरकार के ही अधीनस्थ कर रहे हैं। अगर जिलाधिकारी ही बैठे बैठे यह आदेश कर देते कि भाई यह जो 4 लेन से घास की कटाई हो रही है उसे शाम तक गौशाला पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए, या गौशाला की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की हो उन्हें यह निर्देश हो जाए कि तुम्हारे गौशाला में चारा नहीं है तो वहाँ चारे का इंतज़ाम है, गाड़ी करके वहाँ से चारा ला सकते हो। बस इतना करना है और भूख से तड़प रही गायों का पेट भर जाएगा। आप सोचिए कि वाराणसी से लखनऊ की दूरी करीब 300 किलोमीटर और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही जब घास कटती है तो उससे ट्रक भर जाता है। तो ऐसे में अगर यह घास गौशाला पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि आने वाले 1.5 से 2 महीने या 3 महीने तक करीब 500 गायों का पेट रोज आराम से भरा जा सकता है। आप सोचिए कि गौशालाओं में चारे का अभाव इस कदर होता है कि गर्मी की छुट्टियों में प्राइमरी के अध्यापकों को लगाया जाता है कि वह गांव-गांव जाएं और लोगों से दान में भूसा मांग कर ले आएं, और प्राइमरी के मास्टर ऐसा करते भी हैं। कई लोगों ने यह बताया है कि जब वह किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो उन्हें जलालत भी झेलनी होती है। लेकिन अफसोस इस बात की कि जो अधिकारी जलालत झेल कर घर घर से भूसा इकट्ठा करवा सकते हैं लेकिन यहाँ से हरा चारा नहीं भिजवा सकते, तो अफसर प्राइमरी के टीचरों को घर घर से भूसा लाने के लिए प्लान तैयार करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इधर भी एक नज़र देख लें, हरा चारा ऐसे ही फेंका जा रहा है, इसे भी गौशाला तक पहुंचवा दीजिए हुजूर, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का। तो साथियों, फिर से इस अपील के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यह घास प्रॉपर तरीके से गौशाला पहुंचे, इसे यूं ही ना बर्बाद किया जाए और इससे गौशालाओं में भूख से तड़प रही गौ माता का पेट भरा जा सके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।